नमस्कार। गुजरात दंगे 2002, कम्युनल राइट्स 2002, जो कि स्टार्ट होते हैं फरवरी 2002 से, जिनको हिंदी में बोलेंगे हम सांप्रदायिक दंगे, जो कि गुजरात में हुए 2002 में। गुजरात दंगे और बिल्किस बानो, इनका बहुत गहराई से संबंध है, जो कि 2002 से 2024 तक चलते आ रहा है, जिसका इतिहास हमारी आंखों में आंसू ला देने वाला है, हमें रुला देने वाला है। ऐसा था गुजरात दंगों का इतिहास, जहाँ पे कई महिलाओं के रेप किए गए, कई मर्डर किए गए, हत्याएं की गई, जहाँ पे ना जाति देखी गई, ना धर्म देखा गया, ना प्रेग्नेंट महिलाएं देखी गई, ना बच्चियां देखी गई, ना बूढ़ी औरतें देखी गई। दंगे जब होते हैं तो समाज को हिला कर रख देते हैं। हम क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों इस तरह की समस्याएं, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती हैं। यहाँ पे देखते हैं बिल्किस बानो का जो मैटर था 2002 से जो चला आ रहा था, जिसके अपराधी, जिसके 11 आरोपी सज़ा भुगत रहे थे, आजीवन कारावास की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो भुगत रहे थे, उनको 2022 में गुजरात सरकार ने बरी किया, उन्हें सज़ा से मुक्ति प्रदान करी। उसके लिए वापस से पिटीशन दायर की गई और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और उनकी रिहाई को वापस कैंसिल किया गया और उनको वापस आने के लिए बोला गया, जेल में डालने के लिए बोला गया। अब यहाँ पे एक नज़र डाल ली जाए 2002 गुजरात दंगों के ऊपर। तो दंगे स्टार्ट होते हैं फरवरी 2002 से गुजरात में, जिन्हें हम कम्युनल राइट्स या सांप्रदायिक दंगे कह सकते हैं। बात आती है फरवरी से मार्च की ओर। मार्च में लगभग 30 लोग बिल्किस बानो के परिवार और आसपास के परिवारों के ऊपर हमला करते हैं और कई लोगों की हत्या करते हैं, जिसमें बिल्किस बानो और उनका परिवार भी था, जिसमें लगभग 14-15 सदस्य थे बिल्किस बानो के परिवार में। बिल्किस बानो उस टाइम 5 मंथ प्रेग्नेंट थी जब उनके साथ ये हादसा हुआ, उनके साथ रेप किया गया। लगभग 30 लोग थे और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई। उसमें उनकी 3 साल की छोटी बच्ची भी शामिल थी। सिर्फ सरवाइव करने वाली बिल्किस बानो एक लौती महिला बची थी उनके परिवार से। बिल्किस बानो के मैटर की थोड़ी सी टाइमलाइन देखें तो 2002 से स्टार्ट होते हुए मार्च 2002, फिर बिल्किस बानो ने अपनी रिपोर्ट दायर करवाने की कोशिश की, जो कि जो लिमखेड़ा का एक हेड कांस्टेबल थे, वो भी शायद इसमें शामिल थे, बट उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जो भी पोस्टमार्टम करवाए गए उनके साथ भी छेड़खानी करी गई। फिर 2003 में, वर्ष 2003 में दिसंबर, बिल्किस बानो ने रुख किया NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, और सुप्रीम कोर्ट का, और साथ ही CBI का। CBI ने जांच करने की कोशिश करी, उन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करी, पर वो नहीं पकड़े गए। 2004 में मामला आगे बढ़ा और जब वो उनको बिल्किस बानो ने उनको जाना, आइडेंटिफाई किया, वो लोग वही लोग थे जो उनके घर सालों से दूध लेने आया करते थे। शायद बिल्किस बानो के यहाँ पे दूध का कारोबार होता था, तो उनके यहाँ पे वो दूध लेने आया करते थे। ये वही लोग थे जिन्हें बिल्किस बानो जानती थी। 2008 में फैसला सुनाया गया। 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था, जिसमें से 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया, सज़ा सुनाई गई, आजीवन कारावास की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। 2008 से मामला आया 2022 पे। गुजरात सरकार ने उनके पिटीशन के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस के ऊपर उन्हें रिहा करने का फैसला किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने
वापस से अपना फैसला सुनाया है और उन्हें उनके जो उनको रिलीज़ किया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराया, उसको रद्द किया, गुजरात सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया और उनको वापस जेल में सरेंडर करने के लिए 11 अपराधियों को बोला। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जो देख लेते हैं। 2002 गुजरात सांप्रदायिक दंगे, बिल्किस बानो, सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या। उसके गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया। न्यायमूर्ति यहाँ पे देख लीजिए BV नवरत्न और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर 11 दोषियों को समय पूर्ण रिहाई की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। और न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि जो गुजरात सरकार है वो छूट देने में सक्षम नहीं है, सक्षमता में कमी बताई। रिट याचिका स्वीकार की, गुजरात नहीं। यहाँ पर सक्षम, जब गुजरात सरकार नहीं है तो सक्षम कौन थी? यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार सक्षम थी आदेश करने में। गुजरात सरकार ने अपने बचाव में क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2022 में शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ द्वारा फैसले के आधार पर और 15 साल की जेल बिताने के बाद उन्हें छूट दी गई, उन 11 अपराधियों को। कई अन्य जनहित याचिकाओं में उसको चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान दोषियों की दलील थी कि बाफी आदेशों में न्यायिक आदेश का सार होता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती दी जा सकती है। दूसरी ओर एक जनहित याचिका वादी की ओर से पेश की गई, जिसमें कहा गया कि छूट के आदेश कानून की दृष्टि से खराब हैं और 2002 के दंगों के दौरान बानों के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया मानवता के खिलाफ अपराध है। धर्म के आधार पर किया गया मानवता के खिलाफ अपराध है। फैसले में देश की अंतरात्मा, जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा उसमें देश की अंतरात्मा की आवाज़ झलकेगी। ऐसा इस केस की सुनवाई के लिए बोला गया। इसमें ये भी बोला गया दोषियों ने उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया और जुर्माना ना चुकाने से छूट का आदेश अवैध हो जाता है। दोषियों ने मुंबई ट्रायल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और विवाद को कम करने के लिए उन पर लगाया गया जुर्माना जमा कर दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल पूछा कि आप अनुमति मांगते हैं और फिर अनुमति प्राप्त किए बिना जमा कर देते हैं, ये जुर्माने के ऊपर था। गुजरात में हुए 2002 के इन दंगों ने देश की आत्मा को, रूह को तो हिलाया ही, 5 मंथ प्रेग्नेंट बिल्किस बानो को भी पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। जब उनकी रिहाई हुई 2022 में तो बिल्किस बानो पूरी तरह से टूट गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि न्याय हुआ पर वापस अन्याय हो गया। उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से आशा की किरण जागी सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से, और बिल्किस बानो ने कहा कि मेरी आज़ादी आज हुई जब उन्हें वापस जेल भेजा गया। तो ये था बिल्किस बानो का मामला 2002 के दंगों से के संबंधित। धन्यवाद।